नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और देखिए, मैंने अक्सर ये देखा है, क्योंकि मैं मैथ का टीचर भी रहा हूँ और शुरू से मैथ बैकग्राउंड से हूँ। तो जब भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट को मैथ पढ़ाया, तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट को ये कहना था कि सर मुझे मैथ आता नहीं है, मैंने शुरू से मेरा मैथ वीक है। और मैंने ट्वेल्थ के बाद में सबसे मेन क्वेश्चन, मैंने ट्वेल्थ के बाद में बायोलॉजी लिया है या मैंने आर्ट लिया है, मैंने मैथ नहीं लिया, इसलिए मेरा मैथ कमज़ोर है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से हैं उनका तो ठीक रहता है, लेकिन जो अदर बैकग्राउंड से होते हैं उनको ऐसी मेंटलिटी हो जाती है कि उनका मैथ वीक है। देखिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर एसएससी जीडी, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इस लेवल के पटवारी, इस लेवल के जो एग्जाम है उसमें मैथ जो पूछा जाता है वो बिल्कुल 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है, उससे ऊपर का नहीं आता। बहुत 10th लेवल का भी बहुत ही कम आता है, उसमें 8 9 लेवल का ही मानो। टेक्नोमेट्री आती है 10th में है टेक्नोमेट्री, क्योंकि उसमें नहीं पूछी जाती, बहुत कम, एक ही क्वेश्चन आता है टेक्नोमेट्री का। तो जो स्टूडेंट की धारणा है, पहले तो आपको वो बदलनी होगी कि आपको मैथ नहीं आता। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद में, जो कि मैथ बैकग्राउंड से होते हैं और पीएससी निकालते हैं, जो कि जिसमें ज़्यादा जीके पूछा जाता है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं और उसके बाद में मैंने सीजीएल निकालते हुए देखा है बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों को। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने 12th में कोई सब्जेक्ट लिया तो आपका मैथ वीक हो। ये आपका जो एक्सक्यूज़ है वो गलत है, और आपने एक धारणा बना ली तो ये बहुत गलत धारणा है। आप अच्छा कर सकते हो, बहुत औरों से बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मेरे पास 2 बुक है मैथ की, मैं आपको वो दिखाता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी बुक ज़्यादा बेटर रहेगी। तो देखिए, मेरे पास 2 बुक हैं। एक तो ये सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है। और इसमें आप ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप ना देख पाते, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको। इसमें कुल मिलाकर आपके 48 टॉपिक दिए हैं। कितने? 48। अब स्टूडेंट भी इसमें गलती करता है पढ़ने में। वो क्या करता है, 48 टॉपिक को पूरा पढ़ने लगता है। ऐसा नहीं पढ़ना। आप अपना एग्ज़ाम देखिए, आपको कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, और उस एग्ज़ाम में जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे में बहुत सारे जो इसमें टॉपिक हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे ये जो टॉपिक है दंडालेख, ठीक है, रेखा चित्र, पाई चार्ट, ये सरणियन, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम, मतलब एक आधे एग्जाम पूछे जाते होंगे, सब में नहीं पूछे जाते। तो इनको आपको छोड़ना है, पढ़ना नहीं। देखिए, आपका पेपर कब निकलेगा, जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे। जो आपके पेपर में आता है आपको वही पढ़ना है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको किसी को ज्ञान जाके नहीं देना है, आपको केवल नौकरी चाहिए, और उसके लिए आपको वो पढ़ना जो पेपर में आता है। तो पहले आर.एस. अग्रवाल की बुक है, जो बेस्ट बुक है, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये संख्या पद्धति है, ठीक है, ये संख्या पद्धति है, इसमें ये क्वेश्चन ये दिया है, ये इसमें ये इसके बेसिक रूल्स टाइप के दिए हैं, ठीक है, इसके रूल्स दिए हैं, ये नियम दिए हैं, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। और ये भी कुछ इसमें छोटे छोटे नियम दिए हैं, ये जो आपको पहले से आते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें कन्फ्यूज हो, तो आप ये एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ साधित उदाहरण आप पढ़ सकते हो, जो दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको जैसे कितने दिए हैं, देखिए यहाँ तक आपको कितने 15 दिए हैं। मैं बता रहा हूँ, यदि आप ये 15 क्वेश्चन कर लो ना, तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिस नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 15 कर लिया, उसके बाद में पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी बुक उठाएंगे, ये ले लिया वो ले लिया। आप एक बुक से पढ़ो, बहुत सारी बुक मत लो। आपने 15 क्वेश्चन कर ली, अब आप जो बुक जो आपका एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी का एग्जाम उठाइए, उसमें देखिए इस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। डेफिनेटली आपसे बनेंगे। ये बुक है आर.एस. अग्रवाल, इसको बहुत सारे स्टूडेंट इसकी आलोचना भी करते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं बहुत सारे। लेकिन मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि यदि आपने इस बुक को ठीक से पढ़ा है, ठीक से एनालाइज किया है, जैसे यदि आपने अच्छे से इसको समझ चुके हो, आपने कहीं से अच्छे से इसके उदाहरण एग्जाम्पल लगा लिए हैं और पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन वो जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें शॉर्ट ट्रिक करनी है, शॉर्ट ट्रिक के लिए ये बुक आती है, आप देख सकते हो, यहाँ आपको दिख रही होगी, अंक गणित है, और ये शारदा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, एच.डी. यादव बुक है। और इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें और ये जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक, और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यही डिफरेंस है। ये एच.डी. यादव की जो शारदा की बुक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो इसमें भी वो दिए हैं, इसमें शुरू में आपको वो दिया है क्या, जो बेसिक दिया है, उसके बाद में इसमें उदाहरण एग्जाम्पल इसमें भी दिए हैं। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल दिए वो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आपको सिखाया गया, ज़्यादा प्रेफर किया गया है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना चाहिए कि लॉन्ग ट्रिक से मैथ, तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक से आप पढ़ रहे हो, शुरू से आपने जब से तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चालू करी है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यदि आपने शुरू से शॉर्ट ट्रिक पढ़ा है, तो आप आप लॉन्ग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको मज़ा आएगा नहीं पढ़ने में। और यदि आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th तक उन्होंने अच्छा जो पढ़ा है, 10th तक अपने जो मैथ है उसको अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद उनको शॉर्ट ट्रिक मज़ा नहीं आता पढ़ने में, वो फिर लॉन्ग ट्रिक से पढ़ना पसंद करते हैं, लॉन्ग मेथड से पढ़ना पसंद करते हैं। और उसके लिए ये जो RS अग्रवाल की बुक है ये बहुत अच्छी बुक है उसके लिए, ठीक है। ये कौन सी RS वाली, ये बहुत अच्छी बुक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, यदि आप ब्रेन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो उसमें शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत बताते हैं, तो आप वहाँ से भी उनकी भी बुक से पढ़ सकते हो। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आपको केवल एक ही बुक पढ़नी है, आपको बार बार दो अलग अलग बुक चेंज नहीं करनी। आप RS अग्रवाल ले लो, RS अग्रवाल ले लीजिए। आप यदि HD यादव ले रहे हो तो HD यादव ले लीजिए, कि एक लेनी है, दो बुक से आप पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा पूरा मैटर। हाँ, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, RS अग्रवाल में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, और बीच में आपको लगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मुझसे बन नहीं रहा है, लॉन्ग मेथड से मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक उसी RS अग्रवाल बुक में पास में लिख लीजिए, ठीक है। तो जब आप पढ़ो, रिवीजन करोगे तो आपको वो ध्यान में आ जाएगी। तो आप लॉन्ग ट्रिप मेथड ना अपना के वो वाला मेथड अपनाओगे केवल उसी क्वेश्चन के लिए। ये तरीका होता है, एक बुक से आप पढ़ रहे हो, यदि आपको दूसरी बुक से कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको दूसरी बुक से उस चीज़ को अपनी जो मेन बुक है उसमें नोट कर लीजिए और दूसरी बुक को भूल जाइए। फिर आपको वो मेन बुक है उसमें वही क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन आएगा तो आपको दूसरी बुक से आपको उसको सॉल्व कर पाओगे। ये छोटी सी चीज़ है, और जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते मैथ, तो ये बहुत मतलब उनकी धारणा जो है बहुत गलत है। पता नहीं किसने बना दी है धारणा ये। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा और मैथ में टॉप है। खासकर मेरा आदित्य श्रीवास्तव मेरा दोस्त है, जो कि अभी UP सब इंस्पेक्टर है, तो उसका मैथ वो बायोलॉजी से था शुरू से, लेकिन उसका मैथ इतना अच्छा था, उसमें मैथ में एक भी नंबर नहीं करते थे, और उसका मैथ बाद में अच्छा हुआ है, पहले नहीं था, उसका मैथ बाद में अच्छा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस आपको आप सोचिए यार, 10th लेवल तक का आपको मैथ पढ़ना है। जब आप छोटे थे तब आपने पढ़ लिया, अब तो आप इतने बड़े हो गए हो यार, आप 6 से 10 तक का मैथ नहीं पढ़ सकते। 6, 7, 8, 9, 10th 5 क्लास का आपको मैथ पढ़ना है, बहुत ही बेसिक मैथ पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हैं, आपको जौन सी बुक लेनी है ले सकते हो। और बेसिकली अगर मैं लास्ट में बोलूँ तो मैं तो प्रेफर करता हूँ RS अग्रवाल की बुक को, ठीक है, क्योंकि मैं उसी से बेसिक से पढ़ता आ रहा हूँ, शुरू से बेसिक मैंने पढ़ा है, और डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक ही बुक लीजिए, 2 बुक से मत पढ़िए। 2 बुक पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। मेरे पास क्यों रखी है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे पास ज़रूरी है 2 बुक रखना। तो दोस्तों ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि 2024 जो है उसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। और इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। और यदि कोई आपका डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और उन स्टूडेंटों को मेरा थैंक्स जो मुझे गाली देते हैं, जो कहते हैं ये वीडियो फालतू वीडियो डालता रहता है, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मुझे लग रहा है कि वो जो ये भी कमेंट करता है कि ये फालतू वीडियो डालते हैं, शायद वो वही बेरोज़गार होगा। और बता देना चाहता हूँ उसको मैं कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, ठीक है, बहुत मैंने ठीक है, अच्छे निकाले हैं मैंने, है ना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और 2024 में आपकी जॉब जरूर लगेगी, ये मेरी आपसे मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद भी है कि आप पढ़ोगे तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।